Hello, class 7. So, we are here again for our English classes, and we started with chapter number 7, adverbs. And in the last class only, I made you understand, na? I've made you understand about verbs and the different kinds of adverbs, and we completed adverbs of time and adverb of place. These two kinds I've made you you understood about it, and कल मैंने कुछ इमेजेस पोस्ट की थी. आई होप उसको आप लोगों ने कॉपी में लिख लिया होगा. इफ़ नॉट प्लीज़ राइट इट डाउन. ठीक है, चलो लेट्स मूव फर्दर एंड वी विल अंडरस्टैंड द थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ रीज़न. ठीक है, so what is it? The adverbs which connect the logical conclusion with the argument present in the preceding sentences are called adverb of reason. ठीक है, ये नाम से ही सजेस्ट करने समझ जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो भी मतलब सपोज प्रॉब्लम है या जो भी सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम दिख रही है वो उसको कंक्लूड करेगा विद अ रीज़न. ठीक है, उसको रीज़न बताएगा. लाइक सी विद द एग्जाम्पल, यू डिड नॉट कंप्लीट योर वर्क, दैट्स वाई यू वर पनिश्ड. ठीक है, तुमने अपना काम कंप्लीट नहीं किया इसीलिए तुम्हें पनिशमेंट मिली. सो दैट्स वाई इज़ योर एडवर्ब ऑफ रीज़न. ठीक है, काइंड ऑफ यहाँ पर जैसे देखो सेकंड एग्जाम्पल, मोना वर्कड हार्ड सो शी गॉट द हाइएस्ट ग्रेड्स. सो शी वर्कड हार्ड, दैट इज़ वाई शी गॉट द हाइएस्ट ग्रेड्स, इसीलिए उसको ज़्यादा मार्क्स मिले. सो इज़ द एडवर्ब ऑफ रीज़न. ही वॉज अनवेल, therefore he was hospitalized. तो क्योंकि वो बीमार था इसलिए वो hospitalized हुआ. So what is the adverb of reason here? Therefore. There is a jam on the highway, hence we take a detour. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन एक रीज़न वर्ड है, दैट इज़ हेंस. क्या बोल रहा है? हाईवे, मतलब हाईवे पे बहुत ट्रैफिक थी, दैट इज़ वाई दे हैव टू टेक अ डिटोर. डिटोर आई होप यू नो, लाइक सबवे जो अंडरग्राउंड होता है वहाँ से. ठीक है, सो ये जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं दे आर एडवर्ब ऑफ रीज़न. एंड व्हाट क्वेश्चन डू दे आस्क? ये क्वेश्चन किस क्वेश्चन का आंसर करते हैं? वाई, क्यों. क्यों मतलब उसको रीज़न बताएगा. वाई, ड्यू टू वॉट रीज़न, क्या क्या रीज़न था. ठीक है, बिकॉज ऑफ वॉट रीज़न. सो क्या रीज़न था. सो ये जो सेंटेंसेस है, अगेन जब आप एग्जाम्पल्स देखोगे या सेंटेंसेस देखोगे सॉल्व करते समय, सो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो क्या क्वेश्चन कर रहा है. ये पूछ रहा है कि ये एक्शन जो हुई है वो कहाँ पे हुई है. नो, इफ़ इट आस्क दैट क्वेश्चन कहाँ पे हुई है, दैट इज़ एडवर्ब ऑफ प्लेस, वेयर इट हैज़ टेकन प्लेस. सो एडवर्ब ऑफ प्लेस ये आंसर करता है वेयर. और एडवर्ब ऑफ टाइम क्या आंसर करता है? व्हेन, कब हुआ है वो और किस समय हुआ है. ओके, नाउ थर्ड वन, एडवर्ब ऑफ रीज़न, ये आंसर करता है कि इसका रीज़न क्या है और किस लिए हुआ और उसका रीज़न क्या है. सो वो रीज़न हमें मिलेगा, दैट इज़ द एडवर्ब ऑफ रीज़न. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ मैनर. द एडवर्ब विच इंडिकेट द मैनर ऑफ एन एक्शन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, जो मैनर बताए कि मैनर कैसा है, मतलब अच्छा है या बुरा है. ठीक है, तो जो ये बताता है वो क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर. और ये क्या क्वेश्चन का आंसर करता है? हाउ इज़ द एक्शन बिन डन. ठीक है, कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ है और किसके हेल्प से हुआ है. लाइक सी विद द एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग हेविली. बारिश तो हो रही है मगर कैसे हो रही है? बहुत ज़ोरदार हो रही है. ठीक है, शी कैन मैनेज हर होम एंड ऑफिस नाइसली. सो व्हाट शी कैन डू, वो अपना घर और ऑफिस दोनों इक्वली अच्छे से संभाल सकती है. सो नाइसली, अगेन डोंट गेट मिस नाइसली. ठीक है, द रेसलर फॉट ब्रेवली. कैसे फाइट किया उसने? ब्रेवली. ठीक है, आई अचीव्ड सक्सेस बाई डेंट ऑफ हार्ड वर्क. मैंने सक्सेस को अचीव किया है विथ वॉट? हार्ड वर्क. सो कैसे किया? हार्ड वर्क से. कैसे फाइट किया? ब्रेवली. कैसे मैनेज किया? नाइसली, अच्छे. और कैसी बारिश हो रही है? हेविली. ठीक है, सो अबव हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर एंड दे आंसर द क्वेश्चन हाउ, इन वॉट मैनर, विद द हेल्प ऑफ वॉट. Clear? Okay, let's move to the next one, that is adverb of degree. ठीक है, now what is adverb of degree? degree means जो आपको बताए कि like you have done degrees of adjectives ना, positive, comparative and superlative. कोई भी काम जैसे मतलब मैं बोल रही हूँ good, ये अच्छा है, better अच्छा है, बहुत अच्छा है, that is the best. so same ways adverb of degree, वो काम का मतलब डिग्री बताता है, in what extent it has been done. ठीक है, look at the example. the first example says I have almost completed my task. so complete तो कर लिया, कितना?
ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा बाकी है. सो हियर इट इज़ अ डिग्री. द लायन इज़ टू फैट टू रन फास्ट. सो लायन क्या है, बहुत मोटा है. सो टू इज़ अगेन एडवर्ब ऑफ डिग्री. नेक्स्ट इज शी इज़ क्वाइट वेल नाउ, मतलब अभी वो बेहतर है पहले से, क्वाइट वेल. ठीक है. सो अगेन क्वाइट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. द क्लोथ्स आर कंप्लीटली ड्राई, मतलब पूरी तरह से सूख चुके हैं. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ डिग्री. एंड अगेन कीप दैट इन योर माइंड कि ये क्या क्वेश्चन का आंसर मिलेगा हमें सॉल्व करते समय, कि द क्वेश्चन इट्स आस्क्ड टू व्हाट एक्सटेंट, कितना. ठीक है, कितना अगेन जब भी मैं पूछूँ कितना, तो उसका आंसर मेजर करते हैं ना. या आप बोलते हो कि मैम कितना पानी है, तो यू विल से हाफ ग्लास, फुल ग्लास. सो व्हाट दैट इज़ मेजरमेंट. सो सेम बेस, क्योंकि ये एक्शन है, एक्शन को तो मेजर नहीं कर सकते ना हम लोग किलो या बाइट्स या किसी भी चीज़ से. सो दैट इज़ व्हाट एडवर्ब ऑफ डिग्री इज़ यूज्ड. ठीक है. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ फ्रीक्वेंसी मतलब कितना फ्रीक्वेंट हो रहा है, कब कब हो रहा है. ठीक है. Now, the adverb which indicates how often an action takes place, they are called adverb of frequency. ठीक है. How often मतलब कितनी बार हो रही है. ठीक है, कि कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रही है. लाइक सी द एग्जाम्पल, आई नेवर गो लेट फॉर माई कराटे क्लासेस. मैं कभी अपने कराटे क्लासेस के लिए देर नहीं होता. सो नेवर इज योर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. कैमल्स आर रेयरली फाउंड इन दिस एरिया. यहाँ पे बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं. ही समटाइम्स यूज टू ड्रिंक मिल्क इन द इवनिंग. मतलब कभी कभी वो मिल्क ले लेता है शाम को. यूजुअली शी गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मतलब हमेशा, मोस्टली वो क्या करती है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है. सो अबव हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड दे आंसर टू द क्वेश्चन हाउ फ्रीक्वेंटली और हाउ ऑफन. ठीक है, ये कितनी बार हो रहा है. ठीक है, कभी नहीं हो रहा है, कब हो रहा है. सो हाउ ऑफन द एक्शंस आर डन. सो विल कीप अप टिल दिस मच. एडवर्ब्स आर क्वाइट इंटरेस्टिंग टू डू. ठीक है, पता नहीं आप लोग लैंग्वेज में इंटरेस्ट लेते हो या नहीं, बट यू शुड वंस यू अंडरस्टैंड ना ग्रामर, तो क्या होगा, आपको लर्न, सबसे अच्छी बात है इसको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लाइक अदर सब्जेक्ट्स आपको कहीं ना कहीं कुछ लर्न करना पड़ता है, डेट्स रिमेंबर करनी पड़ती है, इंसिडेंट्स याद रखने पड़ते हैं. बट इसका है कि अगर आप इसके बेसिक्स, इसके फॉर्मेट को समझ गए, इसके रूल को समझ गए ना, तो आप कर लोगे. बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे होता है और इसका कैसे किया जाता है. सो वर्ड्स आइडेंटिफाई करो और समझ जाओ कि व्हाट आर दे. ठीक है. सो पे अटेंशन टू व्हाट आई से और रीड करो इसे, गो थ्रू द थिंग. अगर कोई प्रॉब्लम होती है लेट मी नो. ओके, चलो, टेक केयर एंड स्टे सेफ. थैंक यू क्लास.